अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इविक्शन ऑफ टेनेंट्स कि किराएदार को कैसे निकालें। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको किराए पर दी है, अब आप चाहते हैं कि किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से रेंट प्रेमाइसेस से निकाला जाए, तो किराएदार को किस तरीके से हम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस की, उसका सेक्शन 13 है सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 79 का। वो ये कहता है किसी को भी कब्जा से महरूम नहीं किया जाता। कानून ये कहता है किसी को भी कब्जा से महरूम नहीं किया जा सकता, किराएदार को निकाला नहीं जा सकता विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हम किराएदार को नहीं निकाल सकते। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, सेक्शन 14 ये कहता है कि मालिक मकान अगर विडो है या मालिक मकान अगर माइनर है जिसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, तो उस सूरत में वो किराएदार को निकाल सकता है। या फिर सैलरी पर्सन है और अगले 6 महीने में उसकी रिटायरमेंट होने वाली है, या फिर 60 साल की उम्र में पहुंच चुका है, तो वो उस सूरत में भी सेक्शन 14 के तहत किराएदार को निकाल सकता है। हम विदाउट ड्यू प्रोसेस लॉ, विदाउट किसी रीजन के किराएदार को नहीं निकाल सकते। अगर निकाल सकते तो सेक्शन 14 के तहत या सेक्शन 15 के साथ, अगर सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस की बात करते, जबकि सेक्शन 15 ये कहता है कि रेंट कंट्रोल का हमें दरखास्त देनी होगी अगर हम किराएदार को निकालना चाहते। अगर मुआहदा में किराए की तारीख मुकर्रर है तो 15 दिन तक का किराया वो अगर नहीं देता, या फिर अगर मुआहदा में तारीख नहीं है तो 60 दिन तक किराया अगर नहीं देता, तो उस सूरत में हम किराएदार को निकाल सकते। या अगर मालिक मकान की तहरीरी इजाजत के बिना वो किसी तीसरी आदमी को कब्जे सबलेट कर देता है, किसी और को कब्जा उसका दे देता है, या जिस मकसद के लिए उसने किराए के लिए प्रॉपर्टी ली थी उसके अलावा किसी और मकसद के लिए प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है, या फिर इन्फ्रिंजमेंट करता है, उसकी हालत को, उसकी शक्ल को, उसको तब्दील करता है, और किसी भी जो शरायत है रेंट एग्रीमेंट की उसकी वो खिलाफ वर्जी करता है, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको कम करता है, प्रॉपर्टी की इफादियत को खत्म करता है, उसकी कदर को, वैल्यू को नुकसान पहुंचाता है, या फिर ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होता है जो पड़ोसी परेशानी का बायस बनते हैं। और इसके अलावा अगर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो गवर्नमेंट से एनओसी मंजूरी लेकर उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा के देनी होगी। और फिर जाती, देखिए, या तो जाती इस्तेमाल के लिए लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी किराएदार से खाली करा सकता है, या फिर अपने जाती मकसद के अलावा अगर वो डिफॉल्टर है, तो अगर वो डिफॉल्टर है, जैसे 60 दिन तक कंटिन्यू किराया नहीं देता, तो उस सूरत में वो डिफॉल्टर तस्वर होगा। अगर वो डिफॉल्टर है, या जैसा मैंने बताया कि उसने खिलाफ वर्जी की है किसी भी शिक की, किसी भी प्रोविजन की, हमारा जो रेंट एग्रीमेंट है उसकी अगर वो खिलाफ वर्जी करता है, या फिर किसी और को कब्जे में दे देता है, या जिसके लिए उसने प्रॉपर्टी ली उसके लिए वो इस्तेमाल नहीं करता, तो ये सूरतें, उन सूरतों में हम किराएदार से प्रॉपर्टी खाली करा सकते हैं। या फिर हमने सेक्शन 14 में ये पढ़ा कि बेवा है या माइनर है, या फिर उस सूरत में कि 60 साल की उसकी उम्र में वो रिटायर हो गया है, तो उस सूरत में, या सैलरी पर्सन है 6 माह में रिटायर होने वाले, तो ये कुछ सूरतें, इन सूरतों में हम किराएदार से प्रॉपर्टी खाली करा सकते हैं। इसके अलावा हम खाली नहीं करा सकते, क्योंकि सेक्शन 13 क्लियर कहता है किसी को भी कब्जा से महरूम नहीं किया जाता। ये कब्जा उसका लीगल कब्जा है, क्योंकि उसने वो उस चीज का रेंट दे रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो रेंट पे करना ये उसका ऑक्यूपेशन, ये उसका कब्जा जो तो वह लीगल है। हम इस तरह नहीं कर सकते कि बगैर किसी रीजन के उसको उठा के बाहर फेंक दें, या बाय फोर्स हम उठा के बाहर फेंक दें। बाय फोर्स उसको हम नहीं निकाल सकते। अगर हम बाय फोर्स निकालेंगे तो हमारे खिलाफ अफर लाज हो सकती है, क्योंकि वो एक लीगल पोजीशन में, एक लीगल कब्जे में है। उसको खाली करने के लिए रेंट कंट्रोलर के पास हमें जाना पड़ेगा, रेंट कंट्रोलर के पास हमें एप्लीकेशन केस फाइल करने पड़ेगा। अगर आप कंटोनमेंट के एरिया में है तो फिर ऑफकोर्स कंटोनमेंट में ही एप्लीकेशन, वहां रेंट कंट्रोलर होता है, या फिर इसके अलावा दूसरे इलाके हैं तो रेंट कंट्रोल आपके इलाके का जो कोर्ट होगी वहां आपको केस फाइल करना पड़ेगा, और उस कोर्ट के थ्रू ही, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके थ्रू ही हम किराएदार को खाली करा सकते हैं प्रॉपर्टी। ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जब चाहें हम तो मालिक, हम इसको खाली करा दें, नहीं, इस बेस पर नहीं करा सकते। या तो वो डिफॉल्टर है, या तो जाती इस्तेमाल के लिए चाहिए। जो ग्राउंड दूसरी भी हमने आपको बताई, उन ग्राउंड पर आप खाली कराने के लिए आपको रेंट कंट्रोल के पास एप्लीकेशन फाइल करना होगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इविक्शन ऑफ द टेनेंट। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।